हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने अपने चैनल पर काफ़ी दिन पहले हॉरर स्टोरीज डाली थी और हमारा मेन फोकस हमारे फनी शॉट्स पर था, तो इसलिए हम लोग स्टोरीज पर ध्यान नहीं दे पाए। पर आज हम लोग फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जो होगी बिल्कुल रियल, और हमारी बाकी की स्टोरीज भी एकदम रियल हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग जो भी स्टोरीज ऑथेंटिक हैं या कहीं से सुनी हुई हैं, इमेजिनेशन वाली ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी हम लोग कोशिश करेंगे स्टोरीज लाने की। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलर हम लोग ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि हम लोगों को भी इस सब में काफ़ी इंटरेस्ट है। बट टाइम की वजह से हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए थे पहले। हमारा गोल रहेगा कि हम हर कुछ दिन में एक नई स्टोरी लाएँ। और हम लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले आपको कानपुर की जितनी भी स्टोरीज हैं हॉरर, वो सारी बताएंगे। जिसमें से कुछ स्टोरीज आज़ादी के पहले की भी होंगी, कुछ बाद की भी होंगी, और कुछ स्टोरीज ऐसी होंगी जो अभी भी हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो जो स्टोरीज़ हों पहले अपने आसपास एरिया से हम लोग देखते हैं कि कानपुर की क्या स्टोरीज़ रही हैं, किसी भी टाइम पीरियड क्यों, बट कानपुर से उनका कुछ रिलेशन हो। और फिर उसके बाद हम लोग और भी जो स्टोरीज़ मिलेंगी हमें या अपने नोन से हमें पता चलेंगी, तो वो सारी स्टोरीज़ भी हम इसमें सुनाएंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो अरमापुर स्टेट से रिलेटेड है। अरमापुर स्टेट एक डिफेंस पर्सनल्स जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या और भी ऐसी जगहों पे डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों में काम करते हैं, उनके लिए वहाँ पे बसाया गया था। और थोड़ा सा कानपुर कैंट के पास में पड़ता है एरिया। और ये जो मेन सिटी है वो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बने, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। बट ये वाला जो अरमापुर स्टेट वाला एरिया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे पेड़ वगैरह ज़्यादा हैं, जंगल और ग्रीनरी मतलब वहाँ पे ज़्यादा है, और घर वगैरह कम बने हुए हैं। हालांकि उसके अंदर है सारी चीज़ें, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे भी। बट अगर कंपैरिजन किया जाए कानपुर सिटी से, तो फिर वहाँ पे कम लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे पेड़ और वो बाकी सारी चीज़ें भी ज़्यादा हैं। तो उसी के अंदर अरमापुर स्टेट के अंदर ही वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, चर्च, मंदिर और बाकी सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे जितनी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। बट कानपुर से मेन सिटी से थोड़ा सा वो आउटर एरिया है। और ये मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ, ये जो टाइम पीरियड है वो आज़ादी के बाद है, 1960 या 70 के आसपास का होगा। ये स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी उसमें ऐसा ही जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो स्टोरी में मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी हुई हैं, और उसमें वेबसाइट पे दी हुई थी जो। और अगर आप भी सर्च करेंगे, मैं सोर्स भी नीचे डाल दूंगा, अगर आपको पढ़नी हो तो आप भी डायरेक्ट वहाँ से वेरीफाई कर सकती हैं मैं क्या बता रहा हूँ और वो कहाँ से बता रहा हूँ। तो इस स्टोरी में जो होता है, जो मिस्टीरियस पार्ट है, वो थोड़ा सा ट्रेन और रेलवे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अरमापुर स्टेट जो एरिया है वो थोड़ा सा कल्याणपुर के पास में पड़ता है। कल्याणपुर कानपुर में एक जगह है, एक एरिया है। और वहाँ का जैसे मैंने अभी बताया कि पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। और मैं जब की बात बता रहा हूँ आज़ादी के थोड़ा सा टाइम बाद, 1947 में हम उस लोग टाइम पे आज़ाद तो हुए थे। कम ही लोग रहे होंगे। हाँ, उस टाइम पॉपुलेशन भी काफ़ी कम थी। हम्म। और तो फिर वो जो एरिया था वो काफ़ी कम डेवलप्ड था। और अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। तो उस टाइम पे एरिया वैसे भी इतनी ज़्यादा चीज़ें डेवलप नहीं थी, और वहाँ पे और भी कम वहाँ पे डेवलप चीज़ें थी। तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, बहुत जंगल बहुत ज़्यादा था वहाँ का एरिया। ब्रिटिशर्स ने जब वो यहाँ पे थे तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए कि उसको बढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने ट्रेन वगैरह स्टार्ट करी। और फिर उसी वजह से उन्होंने वहाँ पे जहाँ जहाँ स्टेशन और जहाँ जहाँ उनको बिजनेस करना था, वहाँ वहाँ एरिया में उन्होंने पटरियाँ बिछा दी और वहाँ से ट्रेन वगैरह रूट उन्होंने बना दिया। बट ये जो अरमापुर स्टेट वाला एरिया है जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जो कई सारे घने जंगल थे, कानपुर कैंट से थोड़ा सा जुड़ा हुआ एरिया है, तो वहाँ पे कई सारे जंगल थे। जो उधर साइड पे कोई रेलवे वहाँ पे रेलवे का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था, वहाँ पे पटरियाँ नहीं बिछी हुई थी। तो आज़ादी के बाद वो एरिया थोड़ा सा अलग एरिया था। तो वो जो एरिया है वहाँ से अगर पटरियाँ बिछाई जाती, अगर वहाँ से ट्रेन रूट जाता, तो दो शहर हों तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको जल्दी कवर किया जा सकता था, मतलब शॉर्टेस्ट रूट हो जाता है। इसलिए उस जगह पे पटरियाँ बिछाना इंपॉर्टेंट था, कुछ जंगल को काट के, और वहाँ पे पटरियाँ बिछाई जाती। तो ऐसा एक प्रपोज़ल रेलवे ने वहाँ पे किया कि वहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो फिर तैयारियाँ पूरी हो गई और फिर वहाँ पे पटरियाँ बिछाई गई। बट वहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज़ हुई कि जब भी वहाँ पटरी बिछाई जाती तो अगले दिन वहाँ पे पटरियाँ मुड़ी हुई मिलती। अपने आप पटरियां मुड़ी हुई मिलती थी। हाँ,
तो अब अगर हम लोग को आज के टाइम पे अभी कभी भी जब भी ऐसा कुछ पता चलेगा तो हम लोग को तो यही लगेगा कि यार पटरियाँ मुड़ना मतलब ये तो थोड़ी इंसान का स्ट्रेंज काम चीज़ है, है। कोई इंसान कर सकता है, मशीन से कर सकता है किसी से, है ना? आज के टाइम की बात कर रहे हैं, अगर आज तो इतनी ज़्यादा मशीनें और वो चीज़ें हम्म। अवेलेबल हैं, बट उस टाइम की थोड़ी बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे थोड़ा-सा कम चांसेस थे ये, बट फिर भी लोग फर्स्ट इंस्टेंस में यही मानेंगे कि किसी इंसान का काम होगा ये, जिसको नहीं पसंद होगा तो पटरी वटरी उसने उखाड़ दी हो, या फिर वहाँ पे आस-पास जो लोग रहते होंगे या गाँव वाले रहते होंगे उनको नहीं पसंद होगा, हम्म। ठीक है? वहाँ के जो लोग होंगे उस एरिया के, उन्हें नहीं पसंद होगा कि ऐसा कुछ हो डेवलपमेंट वहाँ पे, तो इसलिए वो कर सकते हैं, ट्राइबल हो या फिर वहाँ पे आस-पास कोई गाँव हो, ठीक है? या फिर कोई भी ऐसे टाइप के लोग होंगे जिनको नहीं पसंद होगा, तो उन लोगों का ये काम हो सकता है, ऐसा सबको ही लगेगा। तो एक बार ऐसा हुआ जब पटरी वहाँ पे बिछाई गई, फिर उसके बाद पटरी वहाँ से अगले दिन मुड़ी हुई मिली, और मुड़ के उनका जो रास्ता था वो एक तरफ जाता था, एक जंगल की तरफ एक एरिया था, उसकी तरफ वो जाता था। तो पहले तो जब ये हुआ तो किसी ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, एक बार जब ये हुआ तब फिर उसके बाद उन लोगों ने फिर से उन्होंने सोचा कि ये किसी कुछ लोगों की शरारत हो सकती है, तो इसलिए उन लोगों ने फिर से वो वहाँ पे पटरी बिछाई, बट फिर से वही चीज़, सेम चीज़ रिपीट हुई। तो उसके बाद जब ऐसे ये हुआ तो उन्होंने 2-4 बार ऐसे किया, उन्हें लगा कि लोगों का काम है तो उन्होंने फिर ऐसा किया, उसको फिर से रिपेयर कराया। बट एक बार उन्होंने जब पूरी पटरी वगैरह सारी वहाँ पे बिछ गई, तो नेक्स्ट डे वहाँ पे पहली जो वहाँ से मालगाड़ी थी वो जानी हुई थी, फर्स्ट ट्रेन वहाँ से उस रूट से जानी थी, क्योंकि ये रूट का काम कंप्लीट हो चुका था। तो बस ये था कि जैसे कि आज काम कंप्लीट हो गया है तो अगली सुबह, मतलब रात का केवल वक्त था, और अगली सुबह वहाँ से जल्दी अर्ली मॉर्निंग वहाँ से मालगाड़ी गुजरनी थी उसी रूट से। तो उन्हें रेलवे वालों को कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो पटरियाँ मुड़ी हुई हैं, वो पटरियाँ गायब हैं, ऐसा कुछ मतलब वहाँ पे पटरियाँ हैं नहीं, या मुड़ गई हैं, जो मतलब पहले हो रहा था वही सेम चीज़ हुई है। तो जब उन लोगों को खबर मिली कि पटरियाँ मुड़ गई हैं या ऐसा हुआ है, तो वो 3 अधिकारी रेलवे के वो खुद वहाँ पे इंस्पेक्शन करने गए वहाँ पे। तो वो लोग गए तो बट उनकी सुबह तक कोई खबर नहीं आई। तो जब सुबह उन 3-4 जो लोग गए थे, उनको ढूँढने के लिए बाकी सारे लोग गए, तो उन्होंने देखा कि रेलवे की पटरियाँ जो थी वो जंगल के जिस हिस्से की तरफ, मैंने जैसे पहले बताया था कि एक हिस्से की तरफ मुड़ जाती थी, तो उसी हिस्से की तरफ मुड़ी हुई मिली। बट उन लोगों का कोई अता पता नहीं था। उन लोग को लगा कि शायद वो लोग चले गए हों अपने घर, वहाँ से चले गए हों, या इमरजेंसी कुछ आ गई हो, कहीं और चले गए हों बिना बताए। बट उन्होंने कुछ ये नहीं गेस किया होगा कि वो लोग गायब हो गए हैं या क्या हुआ उनके साथ, ऐसा कुछ उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट वो जो पटरियाँ मुड़ी हुई थी, वो एक जिस हिस्से की तरफ मुड़ी हुई थी, तो उस हिस्से की तरफ ये लोग गए। पहले कभी नहीं गए थे उस तरफ, बट उस हिस्से की तरफ वो लोग गए कि देखें जाके कि जंगल वहाँ के पे, हिस्से की तरफ। जंगल के हिस्से की तरफ गए कि वहाँ पे क्या है ऐसा और वहाँ पे क्यों मुड़ जाती हैं, देखते हैं जाके। तो वहाँ पे जब ये लोग गए तो उन्होंने देखा एक पुरानी बिल्डिंग थी, ब्रिटिशर के टाइम की वहाँ पे बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के आसपास कई सारे लंबे-लंबे पेड़ थे, यूकेलिप्टस या इस टाइप के, और जो भी लंबे-लंबे पेड़ होते हैं, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और मजबूत पेड़। तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेड़ थे और वो बिल्डिंग थी। तो बाद में जब ये चीज़ें कई सारी रिपीट हुई तो उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन और भी किया इस चीज़ पे। उन्होंने देख तो ली थी ये बिल्डिंग है और यहाँ पे ये ऐसा है। बट वो बिल्डिंग में क्या था, क्या है उससे, उसके बारे में जानकारी, तो इसके लिए उन्होंने वहाँ के जो अरुणापुर स्टेट था, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन थे, स्कूल, कॉलेजेस और चर्च वगैरह, वहाँ के जो आसपास के लोग थे, उनसे फिर पता चला रेलवे वालों को कि ये जो बिल्डिंग थी, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी बिल्डिंग थी। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, जो कि अपने कानपुर से जो पेशवा थे नाना राव, वो यहाँ से लीड कर रहे थे, जो मराठा लोग थे। तो मराठा के जो सैनिक थे उन्होंने वहाँ पे उस हवेली पे, या वो जो जो बिल्डिंग थी उस पर भी अटैक किया था, और वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के बच्चे और वाइफ वगैरह थे उन सब पे भी अटैक किया था। और तो जो सैनिक वहाँ पे ये सब जिन्होंने किया था, उनको फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने, वो जो मैंने अभी बताया कि वहाँ जंगल था और लंबे लंबे पेड़ थे, तो उन्हीं पेड़ों पे लटका के फांसी दे दी थी उन जो भी क्रांतिकारी थे उनको। हालांकि उन लोगों ने भी एक तरीके से देखा जाए तो उन औरतों बच्चों के साथ गलत ही किया था, हालांकि शायद उनको ना पता हो उस टाइम पे क्या चीज़ें हुई थी या क्या था। बट ये जो हुआ था तो इससे रिलेटेड, वो जो 1857 की क्रांति थी उससे रिलेटेड ही ये स्टोरी एक तरीके से कही जा सकती है, क्योंकि उसी टाइम पीरियड की बात है ये जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग मरे थे और फिर उसके बाद जिनकी आत्माएं थीं। और तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो पटरियाँ उखड़ रही थी, तो वो जो सैनिक थे 1857 की जो क्रांति वाले सैनिक थे, मराठा सैनिक, उनकी आत्माएं
ही ये सारा काम कर रही थी, और इसी वजह से वो पटरियाँ उस बिल्डिंग की तरफ मुड़ जाती थी। उस बिल्डिंग के मतलब क्योंकि बिल्डिंग है उसके आसपास, मैंने बताया कि वो पेड़ थे, तो पेड़ की तरफ मान लो कि मुड़ जाती थी या बिल्डिंग की तरफ मुड़ जाती थी, दोनों एक ही बात है, इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, क्योंकि उसी एरिया में दोनों चीज़ें पड़ती थी। और उस बिल्डिंग के आसपास भी वो जो ब्रिटिशर्स के फैमिलीज़ जो थी, कि वाइफ उनकी और उनके जो बच्चे थे वो सब भी वहाँ पे मरे थे, तो उनकी आत्माएँ भी वहाँ पे थीं। तो इन्हीं सारी वजहों से वहाँ पे ये जो पटरियाँ थी वो मुड़ जाती थी। तो ऐसा सब वहाँ पे पता चला। तो फिर उसके बाद उस टाइम पे रेलवे वालों ने सोचा कि अब ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, जब ये पता चल गया यहाँ पे रीज़न कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन लोगों ने सोचा कि फालतू में सब कचरे में कौन पड़े, तो इसलिए उन लोगों ने वहाँ का काम उस टाइम पे रद्द कर दिया कि वहाँ से वो नहीं किया जाएगा, वो पटरियाँ वहाँ नहीं बिछाई जाएंगी, मतलब काम जितना भी था वहाँ पे वो सब रोक दिया गया उस टाइम पे। बाद में शायद अब कुछ चीज़ें और बदली हों, टाइम बदला, फिर उसके बाद वहाँ पे अब शायद चीज़ें बदल गई हों, तो उसके बाद वहाँ पे फिर से वो सब काम कंटिन्यू किया गया हो, बट उस टाइम के लिए वो कर दिया गया था वहाँ पे। तो इस स्टोरी से हम लोग को यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि एक किसी के करने की वजह से फिर बाकी चीज़ों का उसका इन फ्यूचर भी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जैसे कि बात हम लोग कर रहे हैं 1857 की क्रांति की, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ स्टोरी, ये लगभग मैंने बताया 1960-70 की, मतलब लगभग 100 साल के बाद की बात है। फिर भी वो आत्माएं वहाँ से कहीं गई नहीं थी, और क्योंकि वो उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे फांसी के फंदे पे लटकाया गया था, और जो ब्रिटिशर्स वाली बिल्डिंग में लोग मरे थे, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे जला के मारा गया था या ऐसी। तो ऐसा वैसे हम लोग भी सुनते हैं कि अगर किसी की मृत्यु टाइम से पहले हो जाती है, अकाल तो फिर मृत्यु तो फिर वो फिर इधर उसकी आत्माएं भटकती रहती हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं शांति मिलती है। नहीं मिल पाती है। हम्म, तो ये चीज़, कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं कि जब हम लोग ऐसी कुछ बातें करते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें पता चलती हैं, तो कुछ चीज़ें उसमें कॉमन ही निकलती हैं। जैसे यही वाली एक बात कि जिसकी डेथ टाइम से पहले हो जाती तो भटकता रहता, तो ये हर जगह देखने को मिलती है चीज़, जितनी भी स्टोरीज़ होंगी या कहीं भी बातें सुनी जाएंगी तो उसमें यही चीज़ निकल के आती है। और अगर किसी के साथ दर्दनाक किसी की मृत्यु हुई है या ऐसा हुआ है, तो वो फिर बदला किसी न किसी रूप में वो लेता है, या उसकी आत्मा मुश्किल में रहती है तो वो दूसरों को भी थोड़ा सा परेशानी करती है। हालांकि इस केस में जो सैनिक थे या उनकी आत्माएं जो थी, उन्होंने पटरी वगैरह जो भी था, मतलब डेवलपमेंट जो था उसके खिलाफ भी काम किया था, और बाकी लेकिन किसी को परेशान कुछ ऐसा कुछ किया नहीं था। हालांकि वो 3-4 जो लोग थे उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, उनका कुछ पता नहीं। हो सकता है शायद वो ऐसे ही डर के अपने घर चले गए हों, तो ऐसा कुछ कहीं पे उस स्टोरी में ऐसा कुछ, जन जहाँ से पड़ी थी स्टोरी, तो उसमें ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला कि वो लोग गए कहाँ। तो ये थी हम लोगों की आज की स्टोरी, और इस स्टोरी का मैं लिंक दे दूँगा जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको मैंने पढ़ी थी। और हम लोग अगले वीडियो में किसी और स्टोरी पे बात करेंगे। मुझे ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी और बहुत अच्छी लगी, और कुछ नई भी थी। और इससे ये पता चलता है कि जो एंटिटीज होती हैं इनकी एज 200-300 सालों तक होती है। हो सकती है, कुछ भी एज हो सकती है इनकी, कुछ पता नहीं है कि मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि किसी किसी की जो उम्र होती है, वो अगर वो उम्र से पहले मर जाता है तो उसके पहले जब आत्मा जो होती है वो काफ़ी टाइम तक भटकती रहती है, जब तक कि उसको मुक्ति ना मिले। वो टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, और अभी तो हम लोगों ने इस केस में बहुत छोटा टाइम पीरियड की बात की है, 100 साल की लगभग बात करी है। बाकी कुछ स्टोरीज में जो सुना है उसमें तो बहुत सालों पहले का कोई पेड़ होगा, या बहुत सालों पहले आत्मा होती है जो, या जिन होता है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को अभी आगे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो इस सब के लिए आप हम लोगों से जुड़े रहिए, और अगर आपको कुछ भी इसमें फीडबैक देना हो इस स्टोरी में, कैसी लगी आपको स्टोरी, ये आप कमेंट में बता सकते हैं, या आपके पास कोई स्टोरी हो तो वो हमें भेज सकते हैं। और अगर कुछ आप इसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करें, तो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़नी कंटेंट देखना हो तो भी हमारे फ़नी शॉर्ट्स आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लगता है हॉरर रिलेटेड, तो भी आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई हॉरर इंसिडेंट भेजना है अपने साथ हुआ, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और हम फिर वो स्टोरी बाकी लोगों से भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।